हम ये कह रहे हैं आज जो ये इस लाइब्रेरी में हुआ, अगर ये 2 साल पहले होता तो आज जो IAS IPS यहाँ पे आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनकी भी डेथ हो सकती थी। आज उनके परिवार वाले रोते। MCD वाले क्लियरली आते हैं, लाइब्रेरी ओनर से पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। MCD वाले लाइब्रेरी वालों को डराते हैं सिर्फ कि 2 गेट होने चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, SOPs होने चाहिए। वो बात कह के 500 रुपये लेते हैं, चले जाते हैं। आज तो टूट ही गया था, ठीक है ना, पानी से, बट उन लोग निकल इसलिए नहीं पा रहे थे कि पानी का फोर्स बहुत आगे से। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम सर ये सोच रहे हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा, तो साइड से ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 3 बच्चे हों। यहाँ 3 से अधिक मात्राओं में मौतें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही लाइब्रेरी है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरा ORN और पटेल नगर हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी है। ये तो बहुत छोटा हादसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा डिजास्टर आगे भी आएगा। एग्जिट बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि रूल में नहीं है ना एक एग्जिट। अगर आप बेसमेंट में गोडाउन भी बना रहे हैं, चलिए गोडाउन में तो बच्चे नहीं होते हैं ना, ह्यूमन लाइव्स नहीं होती है। नहीं चाहिए लंदन, दिल्ली को दिल्ली रहने दो, पर जैसे जीने के लिए रहने दो बस। किसी को नहीं चाहिए कि आप दिल्ली को लंदन जाना होगा सर, वो लंदन चला जाएगा जिसको जाना होगा। दिल्ली एक कैपिटल है, उसको कैपिटल की तरह रहने दो। साफ सफाई के नाम पर 0 है। MCD बोल रही है हमने 100% काम किया है। MCD का काम आपके सामने देख लीजिए, ये काम 100% है, ये काम 100% है। अगर किए होते तो होता नहीं था ना, बताइए। इस वक्त जो आप हमारे पीछे कोचिंग देख रहे हैं, ये वही कोचिंग है जिसके बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 UPSC एस्पिरेंट की मौत हो गई। इस वक्त मैं यहाँ का जो हालात है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो UPSC के एस्पिरेंट है वो लगातार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह की फिर से अनहोनी घटना न हो जाए। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छात्र की मौत हुई है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे पीछे देखिए, जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन भी तैनात है, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र है वो मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको स्लोगन लगाते हुए जो छात्र है वो सुनाई देंगे। तो देखिए जो छात्र है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि सर इसी कोचिंग में पढ़ते थे क्या? नहीं सर, हम ये कह रहे हैं आज जो ये इस लाइब्रेरी में हुआ, अगर ये 2 साल पहले होता तो आज जो IAS IPS यहाँ पे आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनकी भी डेथ हो सकती थी। आज उनके परिवार वाले रोते। आज मेरा दोस्त मरा है, आज कल वो मर सकते थे। कोई भी IAS IPS, इवन पॉलिटिशियंस जो ब्यूरोक्रेसी में तैयारी किए हुए हैं, उनकी भी डेथ हो सकती थी। उन्हें ये कंसर्न लेना चाहिए। पटेल नगर में 2 days बैक देयर वाज एन एक्सीडेंट, 1 डेथ टोल, एंड आज 3 गुना ये बता रहे हैं। वैसा हमें पता है कि 7 गुना डेथ हुई है, बट वो बता रहे हैं कि 3 गुना डेथ है। ये 3 टाइम्स कल जाकर या 4 दिन बाद 10 टाइम्स हो सकता है। हम पूरे ORN में हर कोई बेसमेंट लाइब्रेरीज में रहते हैं, हमारे रूम्स बेसमेंट्स में मिलते हैं, टॉप फ्लोर पे मिलते हैं, पूरे चारों तरफ वायर्स बिछे होते हैं, पानी का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं, रेंट सीलिंग कुछ नहीं है। MCD वाले क्लियरली आते हैं, लाइब्रेरी ओनर से पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। MCD वाले लाइब्रेरी वालों को डराते हैं सिर्फ कि 2 गेट होने चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, SOPs होने चाहिए। वो बात कह के 500 रुपये लेते हैं, चले जाते हैं। क्या आप जानते थे जिन छात्रों की मौत हुई, उन्हें जानते थे क्या आप? कि हमारा दोस्त है यहाँ पर, वो मिला के उसे फ़ोन किया गया, वो ऑफ आ रहा है मोबाइल, उसकी डेथ हो चुकी है, कंफर्म है। हमें बॉडी का प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ वो पढ़ाया गया है, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि 3 ही डेथ है। रियल डेथ बहुत ज़्यादा है। हमें वहाँ पे फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक्स से वो काउंटिंग दिखाया जा सकता है, बट वो नहीं शो कर रहे हैं, कोई भी प्रूफ प्रॉपर नहीं है। और ये हम चाह रहे हैं कि सिर्फ राव IAS के ओनर या उस लाइब्रेरी के ओनर को अरेस्ट करने से, डिटेन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरेस्ट करना है तो पूरे ORN में, पूरे पटेल नगर के, पूरे साकेत के एंड दिल्ली के सिवाय पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, जितने भी कैपिटल सिटीज़ या और भी जगह जहाँ स्टूडेंट रहते हैं या इवन रेसिडेंट्स रहते हैं, उनके हर चीज़ को प्रॉपर देखनी होगी। उन सबको अरेस्ट करो जो भी अगेंस्ट है। हो गई बहुत करप्शन,
बहुत पैसे ले चुके हैं एमसीडी वाले, हर जगह के म्यूनसिपैलिटी ले रहे हैं उन चीज़ों को। देखिए यहाँ पे एक छात्र है, ये अपने जो पोस्टर लगा है इस पे लिखा है कि वी वांट एक्चुअल फिगर ऑफ कैजुअलिटीज। आपको क्या लगता है कितने लोगों की मौत हुई है, या जो सरकार है वो आंकड़े छुपा रही है? अभी तक तो जो सामने आ रहा है कि 3 छात्र की मौत हुई, आप क्या कहेंगे? जब सुबह में सर आए तो हम लोग पूछे कि सर आप रिटर्न दे सकते हैं, 2 या 3 हुआ। पहले बोला जाता था कि 2 फीमेल का डेथ हुआ और 1 मेल का डेथ हुआ। उसके बाद फिर बोला जा रहा था कि 2 मेल का डेथ हुआ, 1 फीमेल का डेथ हुआ। तो ऐसे बोला गया, तो हम लोग को भी डाउट होने लगा। यहाँ एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, पुलिस वैन में मतलब बॉडीज़ को छुपा के लेके जाया जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर कैजुअलिटी का मांग कर रहे थे। तो जब सुबह में डीएसपी सर आए, उनसे पूछे कि सर आप फॉर्मल लिख के दे सकते हैं, तो बोले कि नहीं हम लोग फॉर्मल लिख के नहीं दे सकते, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 10 से ऊपर कैजुअलिटी हो सकता है। तो क्या आप इस कोचिंग में पढ़ते थे? ये अचानक से ऐसे कैसे पानी उसमें बेसमेंट में जमा हो गया और छात्रों की मौत हुई, कुछ पता चला? बोला ऐसा जा रहा है कि लाइब्रेरी जो है नीचे बेसमेंट में है, ठीक, वहाँ पे लग रहा है 3 फुट का जो है दरवाजा है और प्रॉपर वहाँ पे कांच का है, ठीक। तो जब यहाँ से थार कोई मतलब यहाँ से कार गया था, बोला गया है ऐसा कि थार कार गया है, तो उसकी वजह से पानी यहाँ पे जमा रहता है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से पानी फ्लो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पानी जमा रहता है और वो प्रॉपर पानी एकदम फोर्स में अंदर गया और कांच टूट के अंदर चला गया। तो अंदर में तो स्क्वायर एरिया ज़्यादा है, तो पानी तुरंत फ्लो कर दिया एकदम फोर्स के साथ। और जो हम लोग के ब्रदर सिस्टर है जो निकलने वाले थे, वो लोग निकल नहीं पा रहे क्योंकि पानी का फोर्स आगे से लग रहा था, जिस वजह से वो लोग अंदर ही वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, वो कार्ड लगाने के बाद ही वो दरवाजा कांच तो टूट ही गया था, ठीक है ना, पानी से। बट उन लोग निकल इसलिए नहीं पा रहे थे कि पानी का फोर्स बहुत आगे से आ रहा था। हाँ, फोर्स बहुत आगे से आ रहा था, जितना निकलना था निकल गया। लास्ट एक हम लोग का भाई निकला, तो वो बोला कि मेरा पीछे 2 लड़की है, वो नहीं निकल पाई, मेरा एक जन पाँव पकड़ रही थी। कल बोला गया, मतलब वही 9 बजे के करीब वो जब निकला था। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम श्रद्धा है और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से। सर आप इसी कोचिंग में पढ़ती थी या सर मैं इस कोचिंग से नहीं पढ़ती थी, पर मेरे जानने वाले हैं, वो इस लाइब्रेरी में मतलब आते थे सुबह शाम। और लकीली कल मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं, सेवी का एग्ज़ाम सुबह देने गए थे और वो लाइब्रेरी के लिए निकले थे। तो ये तो भगवान का चमत्कार मान सकते हो कि उनको मंदिर जाना था। जैसे ही मंदिर से आने के बाद देखते तो इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हो गया। तो आप लोग को पता चला कि वो आपके साथी वो कहाँ से थे और कैसे इतनी पानी भर गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? कुछ जानकारी मिली आप लोग को कैसे ये हादसा हुआ? ये तो नहीं पता चल रहा है कहाँ से थे। अब ऐसे है जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम सर ये सोच रहे हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा, तो साइड से ये हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 3 बच्चे हों। यहाँ 3 से अधिक मात्राओं में मौतें हुई हैं। तो सर हमें शुरू से लेके आखिरी तक ये क्यों बताया जा रहा है कि 3 ही कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जबकि स्टार्टिंग में 7-8 बजे जब ये रेस्क्यू स्टार्ट हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही 3 कैजुअलिटी का बोल दिया था। हम सर कल रात से मौजूद हैं यहाँ पे, पर रात्रि में देखा कि शाम के रात्रि में 3 बजे पुलिस की यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, एम्बुलेंस जा रही है। तो सर उसमें क्या था? आपको लगता है कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई हैं? यस सर बिल्कुल। आपको लगता है सर इस लाइब्रेरी में क्या 3 बच्चे पढ़ने आएंगे? सर मेंस वाले हैं, 2 महीने में बच्चों का मेंस है। बाकी सब लोग, बारिश होती है तो कुछ लोग निकल जाते हैं। पर जब आपको पता है कि यहाँ हर साल पानी भरता है, यहाँ पे हर साल पानी होता है, तो ये यहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सवाल तो यही है कि जब बरसात का मौसम था, बारिश होने वाली थी, तो फिर जो कोचिंग जो संस्थान के मालिक है उनको ये खबर नहीं मिली कि यहाँ पे पानी जमा हो सकते, बच्चे कैसे निकलेंगे? तो आप लोग अभी क्या मांग करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत गर्मी है, बहुत लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम कल से यहाँ पे हैं। जब जैसा कि आपने बोला कि प्रशासन को नहीं पता था, कोचिंग वालों को नहीं पता था, जब यहाँ कैमरा लगा है तो कैमरा मॉनिटर नहीं कर रहे थे कि आप उस टाइम देख नहीं रहे थे कि बारिश हो रही है तो उसमें पानी जा रहा है? अगर उसी टाइम अगर ये तुरंत ही वहाँ पे रेस्क्यू वहाँ करने पहुँच जाते तो शायद इतनी कैजुअलिटी इतनी क्या कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं होती। और फोर्स सर यहाँ से इतना ज़्यादा जाता है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही लाइब्रेरी है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरा ORN और पटेल नगर हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी है। चाहे कोचिंग के नीचे देख लीजिए, चाहे आप घरों के नीचे देख लीजिए, ऑनर्स का कुछ नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, बस मंजिल बढ़ाना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, और बस नीचे लाइब्रेरी बना देते हैं क्योंकि इनका एक ही मकसद है, बस पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। ये एक कोचिंग की बात नहीं, जितने भी यहाँ कोचिंग है सबके अंदर में बेसमेंट में इस तरह के लाइब्रेरी बने हुए हैं और बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। सर यहाँ एक कोचिंग की बात नहीं है, बात सर यहाँ मौतों की नहीं है। आज वो हैं, कल हम में से कोई भी हो सकता है। हमारे माता पिता पे क्या बीत रही होगी कल रात से, इस हादसे के बाद वो दहशत में हैं, हम उनको क्या जवाब दें? ऐसे सर हम एक बस छोटा सा सपना लेके इस ORN जैसी जगह आते हैं। हम सर इस तरीके का ये हादसा देखने के लिए नहीं आते हैं। और
आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि आप तैयारी करो या घर बुला रहे? इस तरह की जब घटना हुई तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर होगा। सर ऑब्वियसली एज अ पेरेंट क्या एज अ कोई भी अगर सिटीजन होगा सबको ही डर है। कोई भी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर हम सर यहाँ 3 लाख फीस दे रहे हैं, 30-40 हज़ार महीने का दे रहे हैं रहने खाने का। सर हम इस दिन के लिए दे रहे हैं 30-40 हज़ार। हमारे माता पिता कितनी मेहनत है, खून पसीने की कमाई से यहाँ पे एक पैसा इकट्ठा करके हमें यहाँ लाते हैं। उनके लिए आसान नहीं है। इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें होती जा रही है, इन सब पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बात यहाँ ये राव IAS की कोचिंग की बात नहीं है, यहाँ सब पे क्वेश्चन है। और ये जो ब्लेम गेम चल रहा है कि सेंटर स्टेट को, स्टेट सेंटर का, बात यहाँ सर हत्याओं की है। कब तक ये इन सब चीज़ों पे यही चलता रहेगा कि उन्होंने किया इन्होंने किया? इन सब का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि एक छात्र है वो बता रही है कि हम लोग यहाँ 3 लाख फीस देते हैं, और सिर्फ ये एक कोचिंग की बात नहीं, यहाँ पे सैकड़ों कोचिंग है जो इस तरह के बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं। सोचिए ये एक कोचिंग में घटना हुई है, कल हो सकता है किसी और कोचिंग में होता, लेकिन जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है। जिम्मेदारी किसकी है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये किनकी वजह से 3 छात्रों की अभी तक मौत हुई है? और भी छात्रों से जाने भैया सीधा सर मैनेजमेंट ही है, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ओनर्स हैं, वही हैं सारे जिम्मेदार। और कौन जिम्मेदार होगा? अगर मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मैं जिम्मेदार होऊंगा ना। अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। और ये 2 या 3 मौतों की बात नहीं है, अभी 3 दिन पहले ही एक इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हुई है एक बच्चे की, है ना। अगर आप लोग तभी अगर जाग जाते कोई, या प्रशासन संज्ञान ले लेता, तो आज इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में। 5-5 हर जगह 5-5 6-6 फ्लोर की बनी हुई है बिल्डिंग। क्लासेस हैं, उसमें क्लासेस चल रही हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं। तो ये क्या होगा? ये तो हर दिन, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सबसे छोटा हादसा है अभी तक का। सर इससे पहले ये तो बहुत छोटा हादसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा डिजास्टर आगे भी आएगा। क्योंकि मुखर्जी नगर में जब हुआ था, मुखर्जी नगर में जब सेम सिचुएशन हुआ था, तब बेसमेंट के लिए कह रहे थे कि सीलिंग विलिंग होगी। अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, MCD जो भी हो, अगर थोड़ा सा जागरूकता दिखाती तो आज ये चीज़ें नहीं होती। और एक सर, वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से होता है। अब यहाँ के बेसिक एमिनिटीज़ देखिए, अब देखिए यहाँ के रोड, एक इंस्टीट्यूट 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख फीस लेते हैं, उसके ऊपर ऑप्शनल, उसके ऊपर रेंट, PG, खाना पीना सबसे सब कुछ होता है। 20-30,000 मिनिमम कोई लड़का, 30-35,000 एक बच्चा मिनिमम खर्च करता है। उसके बाद उसको बेसिक एमिनिटीज क्या मिल रही है आप देखिए। आज हर कोई पूछ रहा है कि उसके बाद हम क्या होगा, हम बता देंगे। पर ये एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं, आप एक इंस्टीट्यूट पे एक्शन मत लीजिए, आप सब पे लीजिए, सबको बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। आप ये सब जो कर रखे हैं, और बेसमेंट में जो रह रहे हैं 25,000 रुपए एक सिंगल कमरे का रेंट है यहाँ। 25,000-30,000 रुपए। आप सोच सकते हैं किसी आम आदमी की तनख्वाह नहीं होती इतनी, जितना रेंट है। मोदी जी मन की बात में, आज मन की बात कर रहे हैं मोदी जी, किसी टेक्सटाइल को दिखा रहे हैं, किसी हैंडलूम्स को दिखा रहे हैं। उन्हें ये बोलनी चाहिए कि आज जो हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में, वो कहीं भी पूरे इंडिया में हो सकता था। पूरे इंडिया के स्टूडेंट जोन्स जितने भी हैं, उन सब जगह पे ये चीज़ होनी चाहिए। इन मेजर्स को देखनी चाहिए हमें। चलिए ठीक है। तो अभी आपने ये छात्र है, उनके दुख दर्द को सुना, वो क्या कह रहे हैं जी? कुछ कह रहे हैं? RTI फाइल की थी। अच्छा, मुखर्जी नगर में जब फायर इंसिडेंट्स हुआ था, उसके बाद मैंने RTI फाइल की थी कि जो SOP है लाइब्रेरीज का, वो क्या है, उसको कौन इशू करता है। तो उन्होंने बोला कि जो आपने इन्फॉर्मेशन RTI में मांगी है वो हमारे पास नहीं है। तो और आपको पता होगा, एक स्वाति सिंह वर्सेस दिल्ली फायर का एक केस था, जिसमें हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि अलाउ नहीं है, सिर्फ बेसमेंट अलाउ किए जाएंगे पार्किंग के लिए, स्टोरेज के लिए, या और किसी कुछ और करना है तो, पर उसमें एजुकेशन के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। ऑफिस के लिए अलाउ किया था। पर जो फिर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया विद सर्टेन कंडीशंस कि 2 गेट होने चाहिए, ये बिल्डिंग कोड का फॉलो होना चाहिए। पर आप यहाँ अगर देखेंगे कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग कोड फॉलो नहीं किया गया। अगर आप कोई भी बेसमेंट चले जाइए, 2 या 3 कोचिंग को छोड़ के जितनी लाइब्रेरीज चल रही हैं, रूल ये है बिल्डिंग कोड के मुताबिक कि 2 एग्जिट और 2 एंट्री गेट होने चाहिए। पर आप जाएंगे यहाँ 1 एंट्री गेट है और 1 एग्जिट गेट है। अब अगर आप पीछे दिखाएंगे तो 2 मीटर का यहाँ पे नाला है। कल जो दुर्गेश पाठक जी लोकल MLA थे, उन्होंने कहा कि 38 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई पहली बार। कल हो सकता है सर 39 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाए। तो क्या आप बारिश के उसमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना? जब उन्हें पता था कि नाला ब्लॉक है तो इसकी सफाई की जा सकती थी। मुंबई में हर बार बारिश से पहले सफाई की जा सकती है, ये हादसा रोका जा सकता था। तो आपको लगता है कि ये इलीगल तरह से यहाँ पे बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था या लाइब्रेरी चल रहा था? आप ये बताइए, NOC किसने दिया जहाँ 2 मीटर का नाला है? 2 मीटर का नाला चौड़ाई में है, उसकी गहराई किसी को नहीं पता है। उतना बड़ा बेसमेंट बनाने के लिए NOC कैसे दे दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी सर। आप किस कोचिंग में? बाजीराव। अच्छा, बाजीराव में है।
वाजी राम सॉरी वो वाजी है सर प्लीज़। तो अभी आप लोग क्या मांगे कर रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई है, आपको लगता है कि ये घटना अन्य कोचिंग में भी हो सकता था, उसके लेकर आप लोग यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं वाजीराम से हूँ, वाजीराम एंड रवि, वहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा फॉलो किया जो मुझे लगता है यहाँ पे सारी कोचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। उनकी बिल्डिंग में अगर एक क्लास में 550 बच्चे बैठते हैं तो 4 एग्जिट है सिर्फ क्लास से बाहर निकलने के लिए, एंड आई थिंक जो यहाँ पे मोस्टली कोचिंग्स में नहीं है। उनके इनफैक्ट क्लास में हमारे स्प्रिंकलर्स जो वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं वो भी 10 से ज़्यादा है, बेसमेंट में भी है, तो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, एंड आई थिंक अगर वैसे बाकी सारी बिल्डिंग्स बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक मुद्दा तो है कि बेसमेंट में लाइब्रेरीज यहाँ पे बहुत तादाद में है और उसमें सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कल एक लड़की ने भी मेंशन किया था कि जो हमारा सीवर वॉशरूम का है वो बैक मारता है मोस्टली, मतलब हर 4 दिन 15 दिन पे हमें लाइब्रेरी वालों को किसी मेंटेनेंस वालों को बुलाना ही पड़ता है सीवेज की वजह से जो वॉशरूम का है। तो आप समझिए कभी अगर मानसून आ गया तो 2 तरफ से पानी आएगा, एक आगे से आएगा और वॉशरूम से आएगा, और एग्जिट एक ही है, इसमें भी एग्जिट एक ही था। एग्जिट बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि रूल में नहीं है ना एक एग्जिट। अगर आप बेसमेंट में गोडाउन भी बना रहे हैं, चलिए गोडाउन में तो बच्चे नहीं होते हैं ना, ह्यूमन लाइव्स नहीं होती है। सामान हम सुनते हैं कि एफसीआई में इतना वीट ख़राब हो गया तो उस पर कोई ध्यान तब भी जाता है क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी की बात है, बट यहाँ तो ह्यूमन लाइव्स की बात है ना, उससे तो बड़ा ही मुद्दा है, उससे बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिन छात्रों की मौत हुई क्या उन्हें आप जानते थे या आप जानते थे? हाँ, मैं इनडायरेक्टली जानता था। उसमें से एक जो श्रेया यादव है वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, इस बार उसको मेंस लिखना था। अच्छा, वो पीटी क्वालिफाई कर चुकी थी, हाँ। उसके मम्मी डैडी उनको मेंस लिखना था इस बार। हाँ। उसकी मम्मी डैडी तेलंगाना में। तो किस तरह के वो पढ़ने लिखने में कैसे थे? अब क्या लगता था कि वो ये आप पता है यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, और जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट, सो वी लॉस्ट अ ब्राइट स्टूडेंट, अवर फ्यूचर लीडर। सर एक चीज़ और है कि सर नहीं चाहिए लंदन, दिल्ली को दिल्ली रहने दो, पर जैसे जीने के लिए रहने दो बस। किसी को नहीं चाहिए कि आप दिल्ली को लंदन जाना होगा सर, वो लंदन चला जाएगा जिसको जाना होगा। दिल्ली एक कैपिटल है, उसको कैपिटल की तरह रहने दो। या आप पानी देखने सर ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली है। एक वाजीराम के फैकल्टी हैं पीडी दीक्षित सर, प्रवीण दीक्षित, उन्होंने 1 साल पहले एक वीडियो बना के डाली थी कि इतनी गर्मी में भी सीवर ब्लॉकेज कर रहा है तो बारिश में क्या हल होगा। पर आप जानते हैं सर एमसीडी जब तक हम आपदा का वेट करते हैं ना सर। अब और दूसरी चीज़ ये है सर कि आपने सुना भी होगा सक्सेस एज मैनी फादर एंड फेलियर इज ऑर्फन। अभी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने नहीं आ रहा है कि हमारी गलती थी, अब कोई गलती नहीं। पर यहाँ कुछ अच्छा सा उसमें अपना हिस्सा लेने आते हैं कि हमने किया। लोकल एमएलए, एमसीडी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई तो ले यहाँ से। कि गटर साफ किया गया था, अभी पेपर आया है कि गटर साफ किया गया है। सर गटर अगर साफ होता तो ये पानी कहाँ से आता? रिलेश ऑफ हुआ था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले करंट से पटेल नगर में। वायर देख लीजिए आपके सामने, क्या काम किया लोग ने। आते हैं यहाँ के जितने भी हाथ गाड़ी वाले लोग हैं उनको लेंगे, उनसे पैसा लेंगे और चले जाएंगे, कुछ भी काम नहीं होता है सर। 3 जन जो दिखा रहे हैं ना, उसमें से एक लड़का अभी भी मिसिंग आ रहा है, ऋषि नाम है उसका, नॉट रिचेबल आ रहा है नंबर। उसके माँ बाप बोल रहे थे राव क्लासेस में 1 साल से पढ़ रहा है हमारा लड़का, अभी तक नॉट रिचेबल आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है। ऐसे रात में 7:30 बजे जब पानी 6:30 बजे यहाँ से हम लोग सब निकले थे, सामने से पानी गेट तोड़ के अंदर गया है सर। और बता रहे हैं कि यहाँ पर साल भर पहले स्टोर रूम था, जबकि साल भर से पहले लाइब्रेरी चल रही है यहाँ पर। एमसीडी पार्षद, ये लोग सब लोग एमपीज, यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं एक का भी नाम नहीं लूंगा। मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप हमारी सुरक्षा के लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइए। हम भी यहाँ पर दूसरे स्टेट से रहने आते हैं, दिल्ली एक कैपिटल है, आप शांति पथ चले जाइए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पर अभी भी गटर सिस्टम है, चले जाइए सैराट के सामने इतना बड़ा ड्रेन सिस्टम, पूरा कचरा अटका पड़ा है, साफ सफाई क्यों नहीं हुआ सर? बारिश के पहले साफ सफाई होनी चाहिए थी ना। लाइट का जब करंट से एक बच्चा मर गया तो उसके बाद आपको पोल के ऊपर काम करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया आप लोग ने काम? पेड़ में साल भर पहले ये वायर से टूटकर इतना वायर यहाँ पे लटक रहा था, स्पार्क हो रहा था, 9:30 बजे की बात है। हम लोग सब यहाँ पे खड़े थे, हम लोग पब्लिक, एक भी नेता पर यहाँ पर नहीं आया सर। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हम मर जाएंगे, हमारे घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि हमारा बेटा पढ़ रहा है कि मर गया। आपको पता है जो 3 बच्चे मरे हैं ना, पानी का इतना फ्लो था, वीडियो देख लीजिए, पानी का इतना फ्लो था, पूरा लबालब है। बता रहे 3 ज्यादा मरे हैं सर, छुपाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी, यहाँ का जो पार्षद है ना, सिर्फ केक कट करना, बुक काटना, बुक बांटना और भंडारा करना जानता है, बस और कुछ नहीं जानता हो। साफ सफाई के नाम पर 0 है। एमसीडी बोल रही है हमने 100% काम किया है। एमसीडी का काम आपके सामने देख लीजिए, ये काम 100% है, ये काम 100% है। अगर किए होते तो होता नहीं था ना, बताइए। तो अभी यहाँ पे आपने छात्रों को सुना, छात्रों में किस तरह का आक्रोश है। छात्र डिमांड कर रहे हैं कि जो इस तरह की जो
हादसे बार बार हो जाते हैं, लेकिन सरकार हो या फिर जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने फ़ीस देते हैं, 1.5 लाख 2 लाख फ़ीस देते हैं और हम लोग को सुविधाएं किस तरह दी जा रही है। सिर्फ ये कोचिंग का ही सवाल नहीं है, यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे पीजी है उनमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं है। यहाँ पे देखिए यही कोचिंग है, लेकिन छात्र अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात अब यही होगी कि यहाँ पे छात्र कब तक डटे रहेंगे, कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि प्रशासन इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र अभी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे जो बच्चे की मौत हुई है उनके पेरेंट्स को हम ढूंढेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनके दिल पे अभी क्या गुजर रहा है, वो लोग किस हालात में है। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन मौर्य के साथ दिल्ली से द रेड माइक के लिए शयान अस्कर।